الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكون أحب إليكم من والده ووالده والناس أجمعين قد هيلتي وسيلتي أدركني سرجن سرجن يا قاضي الحاجات करीमा बबख्शाई बरहानिमा के हस्तम असीरी कमंदी हवा। हज़रात मुहतरम, आइए अदब एहतराम के साथ आक़ाई करीम रऊफ़ रहीम जाने आलमीन सिराजुल सालिहीन सय्याहिल मकाम हाकिमी रदुस्समा महबूबे किबरिया वजह कायनाती इंसानियत मोहसिनी कायनाती इंसानियत खातिमे पैगम्बरा अहमदी मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिसको जो दुरूद याद है दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनुल जद वल करम बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि ना पूछ इन खर्क पोशों के दामन में क्या लिए है, न पूछ इन खर्क पोशों के दामन में क्या लिए है। यदि बैजा लिए बैठे हैं ये अपने खाली हाथ में, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपने खाली हाथ में। और आगे शायर कहता है फना और बका की हकीकत बताने आए हैं, फना और बका की हकीकत बताने आए हैं, वली के राज से पर्दा हटाने आए हैं, वली के राज से पर्दा हटाने आए हैं। इधर मलऊस है कफन में साबिर कलियर, इधर मलऊस है कफन में साबिर कलियर, उधर से खुद अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं, उधर से खुद अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई हुस्न मलाल है, ना कोई डर है। अब बात आपको समझ में आ गई है कि अल्लाह के वली को कोई डर खौफ नहीं है। हज़रात मोहतरम, दुनिया में बेशुमार कलमकार आए, बेशुमार राइटर आए। किसी ने लिखा ताजमहल सबसे आला, किसी ने लिखा गेट ऑफ इंडिया सबसे आला, किसी ने लिखा कुतुब मीनार सबसे आला, किसी ने लिखा लखनऊ की शाम आला, किसी ने लिखा बनारस की सुबह आला, किसी ने इसको आला कहा, किसी ने उसको आला कहा। सबने अपने अपने अंदाज में सबको आला कहा। लेकिन मैं बरेली पहुंचा, आला हजरत के चौकट पे जानवी अदब बैठा, अरीज़ा पेश करने लगा। ए आला हजरत, इस 1400 सदी के सबसे बड़े राइटर आप हैं, सबसे बड़े कलमकार आप हैं। ये आला हजरत, किसी ने ताजमहल को आला कहा है, किसी ने गेट ऑफ इंडिया को आला कहा है, किसी ने लखनऊ के शाम को आला कहा है, किसी ने बनारस के सुबह को आला कहा है। ये आला हजरत, आप बतला दीजिए कि आला कौन है। मेरे आला हजरत की बारगाह में मैंने अरीज़ा पेश किया। ये आला हजरत इस दौर के सबसे बड़े राइटर आप हैं, सबसे बड़े कलमकार आप हैं। ये आला हजरत सारे 1400 किताब लिखने वाले राइटर आप हैं, दौलतुल मक्का लिखने वाले राइटर आप हैं, हदायक के बख्शिश लिखने वाले राइटर आप हैं, अलमनु लिखने वाले राइटर आप हैं, फतह बैरज़बिया लिखने वाले राइटर आप हैं, कंज़ुल ईमान लिखने वाले राइटर आप हैं। ये आला हजरत जरा
सच्चा हमारा नबी। अब बात समझ में आ जाएगी। हम लोग कहाँ आए हैं? भिखारी शाह के दर पर। क्यों आए हैं? मांगने के लिए आए, मांगने के लिए आए ना। अब बतलाइए कि कोई इंसान कहता है मुझे राष्ट्रपति देता है, कोई कहता है प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, कोई कहता है ये देता है, कोई वो देता है। लेकिन बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं देने वाला है हमारा नबी। अब आइए मैं आपको इस राज से पर्दा हटा दूं। देने वाला नबी है, लेकिन लेने के लिए सूरत तो बनानी पड़ेगी ना। लेने के लिए सूरत बनानी पड़ेगी। ऐ मेरे मिल्लत के खजूर मुसलमान, आप दुनिया का मुशाहिदा कीजिए कि कोई भी भिखारी होता है, अगर सूट बूट लगाकर चला जाए भीख मांगने के लिए, कोई 1 रुपया देगा उसे? नहीं देगा। चाहे उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, 4 रोज से भूखा इंसान है, कोई किसी के पास हाथ फैला दे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे 1 रुपया, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? उसका हुलिया उस तरीके से नहीं है। सूट बूट लगाए हुआ है, नहीं मिल सकता है। अगर कोई अमीर इंसान है, फटा पुराना लिबास पहने हुआ है, किसी चौक पे खड़ा हो जाए, किसी के सामने हाथ फैलाते कि बाबा तुम मुझे 1 रुपया दे दे, वो ये नहीं देखेगा कि ये मालदार है या नहीं, इसके पास पैसे हैं या नहीं, बल्कि उसके हुलिया को देखेगा और देखने के बाद उसे देना शुरू कर देगा। भिखारी शाह के दरबार में आने वालों सुनो सुनो, जब भिखारी शाह की बारगाह में आए हो तो अपनी सारी हैकरियों को, अपनी सारी चौकड़ियों को घर में छोड़ के आना और इसकी बारगाह में आना। तो ऐसे आना जिस तरीके से भिखारी भीख मांगते हैं, तब तुम्हें दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, तख्तो ताज भी मिलेगी, हुकूमत भी मिलेगी। इसकी बारगाह में आओ तो भिखारी बन के मांगो, तुम्हें हर चीज मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी साहब भिखारी बाबा बरहा शरीफ जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो बारगाह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 हर्फों का इस्तेमाल किया। इन ऐसे बारगाहों के लिए ला हर्फ तंबीह, इन हर्फ ताकीद का इस्तेमाल। मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, कहने मुझे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट बतला देता हूँ। ला हर्फ तंबीह, इन हर्फ ताकीद का इस्तेमाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज दिया, हर्फ तंबीह नहीं लाया। ज़कात दिया, हर्फ तंबीह नहीं लाया। खैरात दिया, हर्फ तंबीह का इस्तेमाल नहीं किया। हज का हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर्फ तंबीह का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब बुजुर्गाने दिन की बात आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर्फ तंबीह और हर्फ ताकीद का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि आज तुम लोग इनकार नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसे नाहंजार पैदा होंगे जो मेरी नमाज को तो नहीं इनकार कर सकते, रोजे का इनकार तो नहीं कर सकते, हज और ज़कात का इनकार तो नहीं कर सकते, लेकिन जब बुजुर्गाने दिन की बात आएगी, वलियों की करामत की बात आएगी, बुजुर्गाने दिन की शान की बात आएगी, तो उनके आदाब की बात आएगी, तो इनकार करते हुए नजर आएंगे। तो रब ने इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, इनकी बारगाह में जाना तो अदब के साथ जाना, इनकी बारगाह में बेअदबी से ना जाना। अगर तुम जाओगे तो दुनिया में अगर जाओगे तो इनकी बारगाह में अगर अदना सी गुस्ताखी हो गई तो तुम्हारी ईमान जाती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत के गैर मुसलमानों, अब यहीं पे रुक जाइए। अब आखिर में मैं यहाँ पे आऊँगा। इस्लाम की हिस्ट्री को आप पढ़िए, इस्लाम की हिस्ट्री को देखिए कि इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़िएगा तब पता चलेगा कि भारत में सबसे पहले इस्लाम किसने लाया। भारत में सबसे पहले इस्लाम को किसने लाया? आपको मालूम है, सबको मालूम है कि गरीब नवाज लेकर आए, लेकिन उससे पहले भी इस्लाम लेकर आए थे लोग। हजरत उमर फारूक का दौर है, दौर उमर फारूक के खिलाफत में कुछ लोग ताजिर लोग
केरल की सरजमी पे कालीकट जिसे कहा जाता है, उस जगह पे आए थे। किस गरज से? तिजारत के गरज से आए थे। आने के बाद उन लोगों ने अपना दुकान लगाया, लगाने के बाद बाजार लगाया, लगाने के बाद अपना बाजार लगाने के बाद लोगों ने देखा कि ये लोग कौन है, ये लोग कहां से आए हैं। किसी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा से आए हैं, किस लिए आए हैं? तिजारत के लिए आए हैं। जब नमाज का वक्त हो गया, होने के बाद उन लोगों ने अपने दुकानों को बंद किया। बंद करने के बाद नमाज पढ़ने लगे। वही कालीकट के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही वो कालीकट की सरजमी है जिसे आज केरला कहा जाता है। जब वहां पे ताजिरों आते हैं और आने के बाद जब तिजारत शुरू करते हैं, जो ही जोहर का वक्त करीब आता है, सबने अपने दुकानों को बंद किया। करने के बाद सब लोग सब खड़े हो जाते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब लोगों ने देखा, देखने के बाद कि ये लोग कौन है, कैसे इबादत करते हैं। किसी ने कहा कि अपने रब की इबादत करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, ये अपने माबूद को राज़ी करते हैं। जब सब लोगों ने देखा, देखने के बाद कहा कि चलो इनसे बात की जाए, इनसे मुलाकात की जाए। जब जाया जाता है, कहा कि आप लोग किस लिए आए हैं? कहा कि मैं ताजिर हूं, मैं कपड़ा बेचने के लिए आया हूं, मेरा कारोबार कपड़े का है। उसने कहा कि मुझे कपड़ा खरीदना है, मुझे कपड़ा लेना है, आप मुझे कपड़ा दिखाइए। कहा कि ये कपड़ा देखिए। कपड़ा दिखाया जाता है। दिखाने के बाद कहा कि ये कपड़े इतने की है, लेकिन मैं तुम्हें इतने कम दामों में दूंगा। उसने कहा कि इतने कम दाम में देने की वजह क्या है, देने की बात क्या है, देने की वजह क्या है? उन्होंने कहा, ताजिरों ने कहा कि इस कपड़े में एक ऐब है कि अगर इसकी एक तार तुम खींचोगे तो इसमें साखे पड़ जाएगी, इसमें सिलवटें पड़ जाएगी, इसलिए इस कपड़े का इतना कम दाम रखा गया है। उन लोगों ने कहा कि जरा सी कमी है, इस कमी की वजह से तुम कम दाम में बेच रहे हो। अगर तुम मुझे इसे ना भी बचाते, ना भी बताते, तो मैं इस कपड़े को खरीद लेता जितना तुम दाम मांगते। उन्होंने कहा कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तिजारत जब करना तो झूठ बोल के ना करना, बल्कि ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारी तिजारत में बरकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही कालीकट की सरजमी है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सबसे पहले जब मस्जिद बनी है वही केरल की सरजमी पे है। कोई और ने नहीं बनाया, बल्कि हिंदू बादशाह चिरानंद ने जब देखा इन लोगों को इबादत करते हुए, खुली मैदानों में इबादत करते हुए देखा कि खुली मैदान में इबादत कर रहे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत खुली मैदान में कर रहे। लोगों ने कहा कि इसके लिए कोई इंतजाम किया जाए, इनके नमाज के लिए कोई इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई मस्जिद बना दी जाए, तो क्या आप इसके लिए राजी हैं? उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा होगा। तो वही सबसे पहले हिंदुस्तान में मस्जिद अगर कोई बनी है तो वही केरल की सरजमी पे बादशाह चिरानंद ने मस्जिद बनवाई जी उन ताजियों के नीचे, और कहा कि जब जब आप लोग आएंगे इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिलत के गैर मुसलमानों बहुत सारे लोग आए इस्लाम को लेकर, लेकिन सबसे आखिर में कौन आया? मेरे गरीब नवाज तशरीफ ला रहे हैं। वो आ रहा है, मयूनुद्दीन आ रहा है, फखरे हिंदुस्तान आ रहा है। हिंदुस्तान के बादशाह दुनिया में हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जब हजरते गरीब नवाज हिंदुस्तान के लिए रुख करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अरीज़ा पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने जवाब दिया और कहा कि ए बेटा गरीब नवाज, ए बेटा मुईनुद्दीन, सुनो, मैंने तुम्हें हिंदुस्तान अता कर दिया है, तुम हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान जाओ और इस्लाम की आबियारी करो, इस्लाम की प्रचार करो, इस्लाम गुलशन इस्लाम को लहराओ। हजरत गरीब नवाज आ रहे हैं। हजरत गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आ रहे हैं, जब पाकिस्तान की सरजमी पे पहुंचते हैं, मोहम्मद गौरी से मुलाकातें होती है। मोहम्मद गौरी ने कहा कि आप लगते हैं कि सूफी है, आप लगते हैं कि अल्लाह के वली है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे गरीब
गरीब नवाज ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान में जा रहा हूँ, इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए जा रहा हूँ। मोहम्मद गौरी ने कहा कि मैंने कई हमले किए हैं लेकिन शिकस्त खाता हुआ नजर आ जा, हिंदुस्तान को फतह न कर सका, इसलिए फतह न कर सका, इसलिए कि इस्लाम जो कोई भाले की जोर से न फैला है, पर्ची के जोर से न फैला है। आपने देखा है जो हुकूमत इस्लाम, जो हुकूमत तलवार के जोर से फैली है, जब तक उसकी हुकूमत है, जब तक तलवार में धार है, जो पर्ची के जोर से फैली है, जब तक ताकत है उसकी हुकूमत है, जो जंग जो है जीती जाती है, तो ताकत के बल पे जीती जाती है। जब तक उसकी ताकत रहती है, उसका रोबो दबदबा रहता है, उसकी हुकूमत होती है, जो ही उसकी सल्तनत खत्म होती है उसकी हुकूमत बर्बाद हो जाती है, उसका सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाता है। हुजूर इस गरीब नवाज ने कहा कि तुम अपने पे सलार पे भरोसा करते हो, तुम अपने तख्तो ताज पे भरोसा करके गए थे, तुमने अपने सिपाहियों पे भरोसा किया था, तुमने अपने तलवारों पे भरोसा किया था कि हिंदुस्तान को फतह करेंगे, लेकिन मोइनुद्दीन को न तलवार पर भरोसा है, न पर्ची पे भरोसा है, बल्कि मोइनुद्दीन को मोहम्मद अरबी पे भरोसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिलत में जो मुसलमानों हजरत मोइनुद्दीन, इसलिए कि मेरा जो मौजू कुछ और है, मुझे मौजू कुछ और दिया गया है। मैं ये औलिया किराम कॉन्फ्रेंस जो है औलिया के हवाले से, तो मैं औलिया की कुछ हिस्ट्री बयान कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊंगा। सैयदना सरकारे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आते हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ सुना है, अब तो आम हो चुकी है कि हिंदुस्तान में कैसे आए। आपने उस जगह को चुना जहां पे कई बादशाहों की मरकज थी, यानी कि बतलाया जाता है 21 बादशाहों की वो राजधानी जिसे आज राजस्थान कहा जाता है। कितने बादशाह? 21 बादशाह। अब आज मैं आपके जहन को थोड़ा करीब अपने जहन को कीजिए। आज कुछ लोग कहते ना कि चलो भाई नमाज पढ़ लो अल्लाह के दीन के लिए, चलो अल्लाह के दीन के लिए चलो, बुलाते हैं ना को नमाज के लिए बुलाते हैं ना। अरे बेवकूफ, अगर दीन की तबलीग करना ही है, अगर दीन की दावत देना ही है, अगर इस्लाम का प्रचार करना ही है, तो इन भोले भालों के पास क्यों जाते हो? अरे उनके पास जाओ जो कलमा नहीं जानते हैं, अरे उनके पास जाओ जो सदियों से कलमा नहीं पढ़ा है, उनके पास जाओ, तब मान लेंगे कि तो इस्लाम का प्रचार। जो ईमान वाले हैं उनके पास क्यों जाते हो? अरे ये तो आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। कहता कि मौलाना क्या करें कि हम इस्लाम की दावत देते, तबलीग करते हैं, नमाज पढ़ने की दावत देते हैं। ए मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, उसी में का कुछ लोग होता है कहता है कि फातिया करना शिर्क, मज़ार पे जाना शिर्क। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुफ्ती आ गया। एक लड़का आया, आने के बाद कहा कि हज़रत, उसने कहा कि फातिया करना शिर्क है, नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि जरा उसे बुला कर लाओ। मैंने सवाल किया कि ऐ इंसान जरा तू बतला कि तूने कहा कि फातिया करना शिर्क, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, क्या तू कोई आलिम है? क्या तू मुफ्ती है? क्या तू हाफिज है? अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, मैं हाफिज नहीं हूँ। अरे फिर तू क्या करता है? कहा कि मैं होटल चलाता हूँ। अल्लाह अकबर। अब होटल चलाने वाले लोग इस्लाम की दावत दे रहे हैं, दीन समझा रहे हैं, होटल चलाने वाले। मैंने कहा कि जरा ये तो बतला, तुम्हें किसने बताया कि ये फातिया करना शिर्क, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क? कहा कि मुझे जुम्मन भाई ने बतलाया। मैंने जुम्मन भाई को बुलाया, कहा कि बतलाइए तो सही, क्या आप हाफिज है, क्या आप मुफ्ती है, क्या आप कारी है? उसने कहा कि नहीं, मैं मुफ्ती नहीं, कारी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। फिर तुम क्या करते हो बाबा? तो उसने कहा कि मैं ऑटो चलाता। अल्लाह अकबर। ऑटो चलाने वाला अब दीन समझा रहा है कि फातिया करना शिर्क, मज़ारों पे जाना शिर्क। ए मेरे
फरमाया, मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि कब्र वालों से मोमिन आस लगाए हुए हैं। लैसल कुफारो मिन असहाबिल कुबूर, काफिर ना उम्मीद है कब्र वालों से, मोमिन आस लगाए हुए कब्र वालों से। अब मैं उससे सवाल करता हूँ कि तुमने कहा कि फातिहा करना शिर्क, मज़ारों पर जाना शिर्क, गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, किसी से नहीं मांगनी चाहिए। अब पकड़ ली जाए, जो उलमाए कराम उसके हाथ को पकड़ेंगे और कहेंगे कि जरा बतला तो सही, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है, तुमने गैर से क्यों बेटी मांगी? ये भी शिर्क, ये शिर्क है, नहीं मांगनी चाहिए। कहा नहीं मौलाना साहब ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? बेटी घर में गया, बेटी को कहा बेटी एक गिलास पानी लाओ। बेटी ने कहा कि अब्बू जान खबरदार, अगर ऐसी बात आप कह देंगे तो मैं आपसे रिश्ता तोड़ लूंगा। क्या हो गया? आपने कहा कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, फिर आपने क्यों मांगा? अगर आप ना मांगते तो मैं समझ लेता। तो कहा कि गैरुल्लाह से मैं इसलिए नहीं मांगता, ये दुनिया वालों से मांग सकते हैं, मुर्दों से मांगना जायज नहीं। अरे बेवकूफ, अरे मुर्दा कौन है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर एक जीरो चीज को मौत का मजा चखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कि मौत का मजा चखना है। किसी भी चीज को खाते तो उसका जायका कितना देर रहता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। तो मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, जो लोग कहते हैं कि कब्र वालों से नहीं मांगनी चाहिए, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जरा बतलाओ तो सही, तुमने कहा कि मौत का मजा चखना, अब ये मौत आई कहाँ, मरा कब? अरे ये तो मजा चख रहा है, जब तक घर में मजा चख रहा है, जनाजे पड़ी जा रही मजा चख रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है मजा चख रहा है। जो ये कब्र से उतार कर हम वापस आते हैं, फिर से उसकी जिंदगी शुरू हो जाती है, फिर से उसे जिंदा कर दिया जाता है। तो मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, जब आप कब्रिस्तान का एक मुर्दा जिंदा हो सकता है, तो हमारे बुजुर्गाने दिन क्यों नहीं जिंदा हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के मुसलमानों, सोचने वाली बात है। ये लोग बहुत फंसाते हैं, लेकिन इनके बात में फंसनी नहीं चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक वाक़या बड़ी नसीहत आमेज़ में बयान करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक अल्लाह वाले हैं जो खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा की तवाफ करने के बाद जब वो ख्वाब में जब महबे ख्वाब होते हैं और अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब्बे काबा जरा ये तो बतला दे कि जितने लोग हज करने आए थे, क्या तमाम की दुआएं, तमाम की हज को तूने कबूल कर लिया? रब ने इरशाद फरमाया, मैंने सबके हज को कबूल कर लिया, एक इंसान है जिसके हज को मैंने कबूल न किया। रब ने इरशाद फरमाया कि उसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। उस बुजुर्ग ने कहा कि रब्बे काबा वो कौन है? रब ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद इब्ने हारून है जिसके हज को मैंने कबूल नहीं किया। अब वो बुजुर्ग जो थे मिलने की जुस्तजू में लग जाते हैं, मिलने के लिए बेकरार हो जाते, बेचैन हो जाते हैं कि चलो उससे मिला जाए। अब तलाश किया जाता है, तलाश करते करते टीम के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद लोगों से पूछा, हे लोगों जरा ये तो बतलाओ मोहम्मद इब्ने हारून कहाँ मिलेगा? मोहम्मद इब्ने हारून किधर है? लोगों ने कहा कि मोहम्मद इब्ने हारून जो है पहाड़ों के दरमियान में आपको मिलेगा। अब जब मोहम्मद इब्ने हारून की
तलाश में निकलता है। निकलने के बाद क्या देखता है, मोहम्मद इब्ने हारून जो है अब धूप की शिद्दत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की रियासत कर रहा है। अब ये बुजुर्ग जो खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने हारून तू ही है। उसने कहा, मोहम्मद इब्ने हारून कहा कि हाँ मैं हूँ। कहा कि बुजुर्गान दीन सर ये तो बतलाइए कि आप मेरे लिए यही लेकर आए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हज को कबूल ना किया है। अब ये बुजुर्गान दीन और हैरान और परेशान, ये कैसा बंदा है जो मेरे बारे में जानता है कि हज को कबूल नहीं किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है। आखिर माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? ऐ मोहम्मद इब्ने हारून तू ये कैसे जानता है कि मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हारे पास मुझसे लेके आया हूँ कि रब ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है? मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा कि सुन लीजिए, आज नहीं मैं 40 साल से मुसलसल पाँव पैदल हज करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर मर्तबा यही मुझसे सुनाता है कि मोहम्मद इब्ने हारून तुम्हारे हज को कबूल नहीं किया गया है, बल्कि तुम्हारे हज को रद्द कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। जब इतनी बात मोहम्मद इब्ने हारून ने कही, बुजुर्गान दीन सोचने लगे, ए मोहम्मद इब्ने हारून सर ये तो बतला कि मामला क्या है? इन जवानों जरा गौर से सुनना। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है, मेरे ए बुजुर्गान दीन सुनना चाहते तो सुनिए। मैं जवान इंसान था, मैं जवानी के दहलीज पे कदम रख चुका था। रमजान की पहली तारीख है, आज तरावी शुरू होने वाली है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे, मेरे दोस्त कुछ ऐसे कमीने थे जिन्होंने मुझे तरावी के लिए मस्जिद नहीं ले गया, बल्कि मुझे मेक़ता में ले जाता है और ले जाने के बाद मुझे कहा कि आज तू शराब पी ले। मैंने बहुत मना किया, लेकिन लाख मना करने के बाद उसने मुझे शराब का एक घोट पिला दी। शराब का घोट पीना था। मैं अपने वापस घर आया, मेरी माँ दरवाजे पे खड़ी थी। मेरी माँ ने कहा, ए बेटा तू कहाँ गया था, किधर से आ रहा है? जब ये आवाज लगाता है, माँ से बात करता है तो शराब की बू आती है। माँ ने एक तमाचा लगाया, माँ को एक तमाचा लगाना था। मोहम्मद इब्ने हारून पेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और आने के बाद माँ को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। अभी भी इसके गुस्से जो शांत नहीं होते, ये गुस्सा इसका ठंडा नहीं होता है। अब ये गुस्से के आलम में है। एक तो शराब का नशा अलग से है, गुस्सा अलग से है। सामने में तंदूर चल रहा था, इसने माँ को उठाया। इसकी बीवी बारहा रोकती रही, इसकी बीवी रोकती रही कि मोहम्मद इब्ने हारून ये तेरी बूढ़ी माँ है, ये तेरी बूढ़ी माँ है, अपने माँ को तंदूर में न डाल। वो बूढ़ी माँ तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें अपने शिकम में 9 महीने रखा है। मोहम्मद इब्ने हारून तो अपने माँ को तंदूर में न डाल। अपने बीवी को इस तरीके से छिड़कता है कि उसके बीवी के सर में चोट आ जाती है, उसकी बीवी वहीं बेहोश हो जाती है। उसने अपने माँ को उठाया, चलती हुई तंदूर में डाल दी। तंदूर में डालना था, उसकी माँ जल जाती है। अल्लाह अकबर। जब वो नशा उसका खत्म होता है, नशा टूटता है, माँ को बहुत याद करता है, कहता है मेरी माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। उसकी बीवी कहती है, ए जालिम, माँ को मार के तू खाना मांगता है। मोहम्मद इब्ने हारून ने कहा कि मैंने माँ को नहीं मारा। उसने कहा कि देख तेरी माँ की लाश पड़ी हुई है, तूने अपने माँ को चलती हुई तंदूर में डाल दी। मोहम्मद इब्ने हारून ने तलवार निकाली और निकालने के बाद कहा, मेरी शरीक ये तो बतला, क्या इस हाथ ने माँ को तंदूर में डाला है? क्या इस हाथ ने माँ को तंदूर में डाला है? मोहम्मद इब्ने हारून कहा कि इस हाथ ने माँ को तंदूर में डाला है। तलवार निकालता है और निकालने के बाद अपने हाथ को काट देता है। कहता मुझे ऐसे हाथ की जरूरत नहीं है जिस हाथ से माँ को तंदूर में डाला। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद इब्ने हारून कहता है कि उस रोज से लेकर आज तक मैं पूरे साल का रोजा रखता हूँ और पांव पैदल चल के
हज करने के लिए आता हूँ। लेकिन हर साल अल्लाह तबारक व तआला यही खबर देता है कि मोहम्मद इब्ने हारून तेरी हज को कबूल नहीं किया गया है, तेरे हज को कबूल नहीं किया गया है, तेरे हज को कबूल नहीं किया गया। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद इब्ने हारून एक हाथ से दुआ कर रहा है रब की बारगाह में, मेरे मिल्लत के कच्चोर मुसलमानों, ऐ सूफी शान की दरगाह पे आने वालों सुनो सुनो। अरे ये माँ वो अजमत है, ये माँ वो दौलत है जो तुम्हें आज पता नहीं चलेगी, जब ये दुनिया से चली जाएगी तब इसकी अजमत को तुम तरसोगे, इसके शफकत वाली हद को तरसोगे। आज है तो गनीमत समझो। अरे माँ है तो तुम्हारी दौलत सलामत है, माँ है तो तुम्हारा घर आबाद है, अरे माँ है तो तुम्हारी जिंदगी सलामत। अगर माँ चली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ होती क्या चीज है। माँ अगर होती तो मेरे सर पे शफकत का हाथ रखता, माँ अगर होती तो मुझे नहलाता, माँ अगर होती तो मुझे कपड़ा पहनाता। अगर कोई इंसान जिसके पास माँ न है, माँ की अजमत उससे पूछिए, माँ की कदर उससे पूछिए, वही इंसान जवाब देता हुआ नजर आएगा। इंसान अगर मेरे पास माँ होती, अगर मेरे पास माँ होती तो आज सबके बच्चों को माँ तैयार कर रही है। आज मेरी माँ होती तो मुझे भी नहलाती, मुझे भी कपड़ा पहनाती, मुझे भी खुशबू में मलूस करती, मेरी माँ भी मुझे नमाज के लिए भेजती। लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे मिल्लत के गैर मुसलमानों, इस बारगाह में आने वालों, ये मेरा पैगाम है कि माँ है। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया है। तो मेरे मिल्लत के गैर मुसलमान कहने का गर्ज ये है कि इस बारगाह में आए हैं तो कुछ फयूज़ बरकत हासिल करके जाए, इस बारगाह से कुछ फयूज़ लेकर जाए। अगर नहीं लेकर जाएंगे, आज नहीं संभलोगे मुसलमानों तो फिर कब संभलोगे। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी गुफ्तगू होगी। वक्त भी ज्यादा हो चुका है, जो मुझे वक्त दिया गया था वक्त मुकर्ररा मेरा पूरा हो चुका है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी आदमी मिलकर पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैहि। रब काबा की बारगाह में दो मालिक ने मेरे कहने में जुमले सनसदन गलतियां हुई तो अपने हबीब के सदक़े तो फिर इस्मा फता फरमा, और कहने से ज्यादा हमें इस पर अमल करने की तौफीक और फरमाता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।